चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 10th की फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या नाम है? तो बहुत पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। विक्षेपण मतलब क्या होता है? बटना। क्या होता है? बटना होता है। तो आज आप लोग को एक ऐसा जादू दिखाएंगे, ऐसा जादू जो आप शायद कभी कभी देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे। ठीक है? हम एक मैजिशियन, पता है ना सबको? नहीं पता है? आज पता चलेगा हम कितना बड़ा मैजिशियन। इधर से एक प्रकाश देंगे, उधर से 7 गो प्रकाश निकल जाएगा। तो बताओ ये जादू है कि नहीं है? चलिए लिखिए टॉपिक तो। लिखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आइए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं राहुल? डिप्रेशन, डिस्पर्शन कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब बटना। तो प्रकाश का रंग कब अपने रंग में बदल जाता है, अपने रंग में कन्वर्ट हो जाता है, अपने रंग में विभाजित हो जाता है। ध्यान से समझिए। अब जो सूरज से प्रकाश निकलता है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। वाइट लाइट निकलता है सनलाइट से, श्वेत प्रकाश निकलता है। कैसा प्रकाश? लेकिन यदि इसी प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाए, कहाँ से? तो सब लोग पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में प्रिज्म क्या है? नहीं पढ़े हैं? दो समतल पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? दो समतल सतहों से घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म। तो जब भी कोई श्वेत प्रकाश क्या होता है? प्रिज्म से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है? हाँ। तो वह कितने रंगों में बट जाता है? 7 रंगों में बट जाता है। इसी प्रकार प्रकाश का वर्ण का बटना, वर्ण का अलग होना, रंग का अलग होना, यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन कहलाता है। सबको समझ में आ गया? तो किसको याद हो गया डिफिनेशन? एक बार और बोलेंगे सब सुना देगा। वैसी घटना जिसके द्वारा किसी प्रिज्म से यदि श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में बट जाता है। क्या होता है? इसी घटना को क्या कहते हैं? सबको याद हो गया? ठीक है, लिखिए याद हो गया तो। लिखिए जब कोई प्रकाश की किरण को, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण, तो श्वेत प्रकाश किरण कहाँ से निकलेगा? सूर्य प्रकाश। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण यानी कि सूर्य प्रकाश को कहाँ से गुजारते हैं? हाँ, जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, लिखे प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो वह अपने अवयवी रंग या उसको हम लोग कहते हैं 7 रंग, तो अपने अवयवी रंगों में या 7 रंगों में
विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, तो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। हो गया। इसी घटना को क्या कहते हैं? हाँ, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ जाइए कि एक अभी क्या बनाएंगे हम? प्रिज्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रिज्म, ठीक है। और उससे क्या करेंगे? श्वेत प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे। कौन सा किरण गुजारेंगे? हाँ। तो प्रिज्म कैसा होता है? लगभग 3 कोणीय होता, त्रिभुज के जैसा होता है, ठीक है। इसे क्या करेंगे हम? श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, अर्थात सूर्य प्रकाश को गुजारेंगे। क्या गुजारेंगे? हाँ। तो जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश करेगा, अर्थात उसका माध्यम बदला अथवा नहीं, माध्यम बदल गया कि नहीं बदल गया? क्यों? क्योंकि वो हवा से किस में प्रवेश किया? कांच में। किस में? हाँ। और ऐसा कांच जो 3 सतहों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, पूरा क्लोज है, बंद है, काफी ठोस है। आप लोग के पास, किसी के पास प्रिज्म है? आप लोग के प्रीवियस बैच के पास एक लड़का के पास प्रिज्म था, तो वो लोग को प्रैक्टिकल करके बताए थे। टॉर्च जैसे ही प्रकाश दिन इधर एकदम 7 रंग धनुष बन गया था। आप लोग इंद्रधनुष देखे ना आसमान में? हाँ। तो वो भी किसके कारण होता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। वो भी कैसे होता है वो भी बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? एकदम श्वेत प्रकाश गुजारेंगे। कैसा प्रकाश? हाँ। श्वेत प्रकाश, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग? या क्या बोलेंगे? सूर्य प्रकाश, ठीक है। ये इस प्रकार जा रहा है, ठीक है। और ये कितने रंगों में बट जाता है? 7 रंगों में बट जाता है इस प्रकार से। काउंटिंग करना क्या गो होगा? हो गया? चलिए ठीक है। तो यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो सभी लोग अच्छे से डायग्राम बना लीजिए। ये क्या हो गया आपका? प्रिज्म हो गया। और प्रिज्म में कौन सी घटना घट रहा है? प्रिज्म में कौन सी घटना घट रहा है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वाली घटना घट रहा है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वाली घटना घट रहा है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तुमसे मिलकर दिल का है। चलिए समझिए अब ध्यान से। अब यदि इन 7 रंगों के प्रकाश को एक पर्दे पर उतारा जाता है, किस पर? तब तो दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, ठीक है। इस पर्दे को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग देखें ना पर्दे वाले सिनेमा? हाँ। तो वो भी क्या है? एक प्रकार का प्रकाश ही है ना। उस प्रकाश को एक बड़ा सा पर्दे पर उतारा जाता है, नहीं
और उस प्रकाश में ऐसा होता है कि वहाँ चित्र होता है, नहीं, और चित्र नहीं, चल चित्र। चित्र क्या होता है? चलता है। इसी कारण फिल्म का हिंदी नाम क्या है? चलचित्रम। संस्कृत में कहते हैं हम लोग, नहीं, हिंदी नाम क्या है? चलचित्र, जिसमें चित्र क्या होता है? चलता है। ठीक है, तो ऐसा एक पर्दा जिस पे हम लोग ये 7 रंगों के प्रकाश को उतारेंगे, यही पर्दा क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम कहलाएगा, या हिंदी में कहेंगे वर्णपट। क्या कहेंगे? हाँ। और वर्णपट में, अच्छा बताओ, इसमें कौन कौन रंग है? रंग का तो नहीं नाम बताएं, अभी बताते हैं आप लोग को। लिखिए जल्दी से इसको, पहले इसी फिगर बना लीजिएगा स्पेक्ट्रम, कि दूसरा फिगर बनाइएगा। एक मोटा पर्दा दीजिए यहाँ पे, जिन लोग को जगह बना सकते, जिन लोग को जगह नहीं फिर से बना लीजिए, 2 डिटेल खींचना ही पड़ेगा। चलिए, तो इस मोटे पर्दे को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये मोटा पर्दा हो गया आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं, जहां वर्ण की पट्टी प्राप्त होती है। ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट। और इस प्रकार प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है वह नीचे होता है, और जिस प्रकार का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है वह ऊपर होता है। तो इसमें सबसे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है किसका? बैगनी का। चलिए, तो इस प्रकार के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के अनुसार हम लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा। सब लोग ध्यान समझिए, क्या लिखे हैं? VIBGYO या YOR। इसको हम लोग पढ़ते हैं विबजी योर। क्या पढ़ते हैं? हाँ। अब इसका पूरा नाम बताते हैं। V4 क्या होता है? वायलेट होता है। V4 क्या होता है? हाँ। और वायलेट मतलब क्या होता है? बैगनी होता है। यह प्रकाश का कैसा रंग है? बैगनी रंग है। कैसा रंग है? आई मतलब होता है इंडिगो। इंडिगो का मतलब बोलो ना रे। हाँ, जामुनी कलर होता है। अभी जामुन का सीजन है ना? हाँ, शायद है। B4 क्या होता है? ब्लू होता है। ब्लू मतलब क्या होता है? नीला। ठीक है। G4 ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा। Y4 येलो मतलब पी और ला। O4 ऑरेंज मतलब संतरा नहीं, यहाँ पे नारंगी होगा। R4 रेड। रेड मतलब ठीक है। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का तरंग दैर्ध्य हुआ। तो जिस प्रकार का तरंग दैर्ध्य जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है वह कहाँ होता है?
और जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होता है वो कहाँ होता है? नीचे होता है। ठीक है, सब लोग बनाइए डायग्राम जल्दी से इस प्रकार से। हाँ, गलती है। अब ठीक है रे, थोड़ा गुड इंग्लिश कमजोर है मेरा। चलिए ध्यान समझिए। अब इस जिस पट्टी पर, जिस पर्दे पर हम लोग क्या किए हैं, ये सतरंगी प्रकाश को उतारे हैं, उसी पट्टी का क्या नाम है? स्पेक्ट्रम या वर्णपट। हेडिंग बनाइए, स्पेक्ट्रम या वर्णपट। स्पेक्ट्रम हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग? वर्णपट कहते हैं, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम लिख लिए? तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? लिखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद इन 7 रंगों के प्रकाश को इन 7 रंगों के प्रकाश इन 7 रंगों के प्रकाश को एक रंगीन पर्दे पर, हाँ, एक रंगीन पर्दे पर उतारा जाता है, उतारा जाता है। ठीक है, उतारा जाता है। इसी पर्दे का क्या नाम है? उतारा जाता है, जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। हो गया? इसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। अब समझिए ध्यान से, एक बात और यहां समझने वाली बात है। तो जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब जो काफी दूर से दिखाई दे सकता है, ठीक है, जरा सा भी यदि लाल बत्ती कहीं जलेगा ना तो रात में बहुत दूर से दिखाई देता है, ठीक है। इसी कारण गाड़ी, जितने भी आपके वाहन हैं, उन सभी वाहनों के पीछे कैसा लाइट दिया है? रेड लाइट दिया है, ठीक है। क्यों दिया है रेड लाइट? आपकी गाड़ी आगे जा रही है और पीछे रेड लाइट हमेशा बढ़ते रहेगा। पहले ऐसा गाड़ी था, हम लोग क्लच या ब्रेक लेते तब जलता था, लेकिन अब क्या किया है? आगे का भी लाइट और पीछे का भी लाइट हमेशा जलते रहता है। जब तक आपका गाड़ी स्टार्ट है तब तक जलते रहेगा, ठीक है। या अपनी गाड़ी कहीं साइड में भी खड़ा कर दिए रात में, तो भी जो पीछे से गाड़ी वाला आएगा उसको बहुत दूर से दिखाई दे देगा, हाँ आगे कोई रेड लाइट जल रहा है, कोई गाड़ी है, तब आपको पीछे से ठोकने की संभावना नहीं बनता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता था, रेड लाइट बंद हो गया, कहीं खड़ा कर दिया गाड़ी, पता नहीं चलता गाड़ी खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ठीक है। क्या होगा?
पीछे से आपको उड़ा देगा एरोप्लेन की तरह। तो इसी कारण चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या किसी प्रकार का वाहन हो, उन सभी वाहनों के पीछे कैसा सिग्नल दिया गया है? क्यों? क्योंकि इस लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, अर्थात ये काफ़ी दूरी तय कर सकता है, काफ़ी दूर से दिखाई दे सकता है। इसी कारण गाड़ी के पीछे लाइट में, बैक लाइट में किस प्रकार का रंग का प्रकाश दिया गया है? लाल रंग के प्रकाश का दिया गया है। ठीक है। और जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसके विचलन का मान कम होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास में पूछे थे हम। जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है, उसका विचलन कम होता है। तो यहाँ लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है? अधिक है, तरंग दैर्ध्य तो विचलन कम। और सबसे लिस्ट में नीचे में किसका नाम है? हाँ, तो इसका तरंग दैर्ध्य कम, सॉरी, हाँ सही है, इसका तरंग दैर्ध्य कम लेकिन विचलन अधिक होगा। हाँ, समझ में आया? इसका विचलन का मान क्या होगा? अधिक होगा, तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा। अर्थात ये आसानी से दिखाई नहीं देता है, बहुत कम दूरी पर दिखाई देता है। यदि बहुत दूर पर, यदि थोड़ा दूर पर यदि बैंगनी रंग का प्रकाश जलेगा उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है। समझ में आया? चलिए, तो इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट आखिर दुनिया को कौन बताया? हाँ, जोर से बोलो ना रे। ठीक है, तुम लोग को बताया, लेकिन पहली बार 10th के फिजिक्स की बुक में कौन पब्लिश किया? अर्थात पूरी दुनिया को ऐसा एक्सपेरिमेंट करके कौन बताया? न्यूटन नामक वैज्ञानिक। नाम तो सुना होगा, कौन? हाँ, तो पहली बार प्रकाश का स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण को इस प्रकार पर्दे पर कौन उतारा? न्यूटन ने। लिखिए आगे। लिखिए, सर्वप्रथम प्रकाश का स्पेक्ट्रम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। हो गया। और लिखिए आगे की पॉइंट, नोट पॉइंट लिखिए। लिखिए, स्पेक्ट्रम में लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम या अधिक? सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है, परंतु विचलन का मान सबसे कम। परंतु विचलन का मान क्या होता है? सबसे कम होता है, परंतु विचलन का मान सबसे कम होता। हो गया।
आगे लिखिए, बैंगनी रंग के प्रकाश क्या होगा? बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे, हाँ, बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ जिसको कहते हैं, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। कहाँ है? लिख क्यों नहीं रहे? तुम क्या कर रही है? तुम कहाँ लिख रही है? चलो लिख। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता, परंतु क्या? परंतु विचलन का मान, हाँ वेरी गुड, परंतु विचलन का मान सबसे अधिक होता है। विचलन का मान सबसे तो ये दोनों पॉइंट हमें बताता है कि जिसका तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा उसका विचलन का मान कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा उसका विचलन का मान अधिक होगा। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेंगे। लिखिए, जिस प्रकाश जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका विचलन क्या होता है? हाँ, उसका विचलन कम होता है, उसका विचलन कम होता है। और जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य फास्ट में लिखिए सभी लोग, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका विचलन, कौन बात कर रहा पीछे? सुबह सुबह मूड मत खराब करो, फास्ट में लिखो। जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है, उसका, हाँ, सिंपी कितनी अच्छी लड़की है, साथ साथ बोलती है लिखती भी है। उसका विचलन क्या होता है? बोलो। हाँ, उसका विचलन अधिक होता है। उसका विचलन अधिक होता है। सबका हो गया? चलिए आज यहीं तक रहने देते, लिखिए।